नमस्कार दर्शकों। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दुनिया की 7 ऐसी ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सालों से वीरान हैं। ऐसे में इन जगहों पर अब सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है और यह जगह लोगों के बीच में सिर्फ चर्चाओं में रह गई है। तो आइए जानते हैं आखिर कहां-कहां है दुनिया की ये विचित्र जगह है। नंबर 7, बैंकॉक के जंगलों के बीच बसा वीरान घर। खूबसूरत जंगलों के बीच छिपा है गहरा राज। एक रात भी नहीं ठहर पाता कोई। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके पीछे का रहस्य इतना गहरा होता है कि हम सिर्फ उसकी कहानियां ही सुनते हैं। ऐसी ही एक जगह खोज निकाली है एक ट्रैवल एक्सप्लोरर ने। ये जगह दिखने में जितनी वीरान है उतना ही डरावना इसका इतिहास है। 40 साल के एक्सप्लोरर डैक्स वॉर्ड ने ये जगह थाईलैंड में ढूंढ निकाली है। बैंकॉक के प्राचा उतित में डॉक्स वार्ड को ये जगह जंगलों के बीच मिली है। बताते हैं कि 1997 में एशिया में क्राइसिस के बाद यहाँ आधे अधूरे घरों को यूं ही छोड़ दिया गया था और पिछले 24 सालों में कोई नहीं आया। क्या है डार्क हिस्ट्री यहाँ की? यूं तो आर्थिक हालात के चलते यहाँ के घर अधूरे ही छोड़ दिए गए, फिर भी इस जगह पर लोग कभी कभार तो आते थे। यहाँ से लोगों का वास्ता तब टूटा जब 20 साल पहले इसी जगह एक लड़की के रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की को यहाँ लाकर रेप के बाद बेहद निर्ममता से मारा गया था। उसका चेहरा कुचला हुआ था, जबकि शरीर को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि पहचानना भी मुश्किल था। इस घटना के बाद लोगों ने बताया है कि लड़की की आत्मा कई बार यहाँ भटकती हुई देखी गई। यहाँ तक कि एक टैक्सी ड्राइवर ने यह तक बताया कि शहर से एक बार उसने एक लड़की को यहाँ लाकर छोड़ा था। उसने पैसे दिए और टैक्सी से उतरकर वो गायब हो गई। इस जगह पर आकर ही होती है बेचैनी। डैक्स ने बताया कि वे अपनी जिंदगी में तमाम ऐसी जगहों पर गए हैं, लेकिन ये जगह काफी बेचैन करने वाली है। यहाँ क्या हुआ है ये न जानने के बाद भी यहाँ आकर कुछ अजीब लगता है। उनका कहना है हो सकता है कि कोई इन घरों में रात में आता हो, लेकिन यहाँ रात तक रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। यहाँ पड़े हुए अधूरे घरों में भी अलग वाइब्स आती हैं। ज्यादातर घरों में पेड़ों की टहनियां घुसी हुई हैं और कुछ में पेड़ उग आए हैं। इन घरों में गंदगी और मकड़ियों के जालों का साम्राज्य पसरा हुआ है। कई कारणों से यहाँ आने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, खासकर रात के अंधेरे में। नंबर 6, इटली का वीरान द्वीप। इस द्वीप पर जिंदा जला दिए गए थे 1,60,000 लोग। आइलैंड का रहस्य जानने गए लोग भी नहीं आए वापस। इटली में स्थित एक ऐसा द्वीप है जहां पर जाने वाला कभी वापस नहीं आया। इस द्वीप पर आए दिन रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। इसके कारण द्वीप की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। यह रहस्यमयी द्वीप इटली के वेनिस शहर और लिडो के बीच वेनेशियन खाड़ी में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों ने इस द्वीप के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो भी शख्स द्वीप पर गया जिंदा लौटकर नहीं आया। इसके कारण इटली की सरकार ने इस रहस्यमयी द्वीप पर किसी के भी जाने पर रोक लगा दी है। बताया जाता है कि सैकड़ों सालों पहले इटली में प्लेग महामारी फैली हुई थी। इस महामारी ने खौफनाक रूप धारण कर लिया था। उस समय इस महामारी का कोई इलाज नहीं था। इसकी वजह से यहाँ की सरकार चिंतित थी। सरकार को इस बीमारी के फैलने का डर सता रहा था। इसके कारण सरकार ने करीब 1,60,000 लोगों को इस द्वीप पर जिंदा जलवा दिया था। इसके बाद यहाँ पर काला बुखार नाम की बीमारी भी फैलने लगी। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि इन लोगों के शव भी इसी द्वीप पर दफना दिए जाएं। तब से ही स्थानीय लोग इस द्वीप को शापित मानते हैं। बताया जाता है कि जलाए गए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती हैं। कई लोगों ने यहाँ पर आत्माओं को देखने का दावा किया है। इस द्वीप से अजीबोगरीब आवाजें भी सुनने का दावा किया जाता है। इस द्वीप पर होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के चलते इटली की सरकार ने यहाँ पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। यह आइलैंड दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में शामिल है। नंबर 5, वीरान पड़ी कारें। यह कहानी है किसी जगह से नहीं बल्कि कारों से जुड़ी। इंसानों की कब्रें तो आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आपने गाड़ियों की कब्रें देखी हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। बेल्जियम के दक्षिणी भाग में चटिलोन नामक इलाका है।
जहां के जंगलों में आपको सैकड़ों गाड़ियां खड़ी मिलेंगी। ये गाड़ियां पिछले 75 सालों से भी ज्यादा समय से यहां खड़ी हैं। इन कारों की हालत ऐसी हो चुकी है कि इनके अंदर से ही पेड़ पौधे बाहर निकल आए हैं। इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। कई लोगों का कहना है कि जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक यहां आए थे तो उन्हें यहां से आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। इसी बीच उन्हें तुरंत चेतावनी मिली कि सभी सैनिक सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, लेकिन एकदम से गाड़ियों की सहायता से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना संभव नहीं था। इसलिए वे लोग अपनी गाड़ियों को यहीं छोड़कर बंकर्स में चले गए। उन्होंने सोचा कि बाद में वे लोग अपनी गाड़ियों को यहां से वापस ले जाएंगे, लेकिन गाड़ियों को अमेरिका वापस ले जाने का खर्चा इन गाड़ियों की कीमत से भी कई ज्यादा आ रहा था। इसलिए ये गाड़ियां यहीं रह गईं। सालों बीत गए, लेकिन ये गाड़ियां अभी भी वैसी ही खड़ी हैं जैसे किसी ट्रैफिक जाम में फंस गई हों। बताया जाता है कि यहां खड़ी इन गाड़ियों की संख्या 500 से भी ज्यादा है। नंबर 4, जापान का स्टैच्यू पार्क। यहां पहले जाता कोई नहीं था, लेकिन जब एक फोटोग्राफर ने ली यहां की तस्वीर तो आने लगी भारी भरकम भीड़। यहां जापान के पार्कों को दुनिया भर में शांति का प्रतीक माना जाता है। यहां आप असल प्रकृति को महसूस कर सकते हैं और शांति से समय बिता सकते हैं। लेकिन एक पार्क जापान में ऐसा भी है जहां पेड़ पौधों के अलावा इतने सारे पुतले रखे हैं कि आपको भी लगने लगेगा जैसे वे आपको ही घूर रहे हों। ये पार्क जापान के टोयामा में है। यहाँ करीब 800 से भी ज्यादा पुतले रखे हुए हैं। इन पुतलों की कहानी भी बेहद हैरान कर देने वाली है। इनमें से ज्यादातर पुतले असली लोगों की निशानी के रूप में बनाए गए हैं। हर किसी के कपड़ों का डिजाइन बेहद अलग है। 1989 में इन पुतलों को चीन के एक कलाकार लू झिंकियाओ ने बनाया था। वो इन्हें बेचकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। इन्हें बनाने में $54 मिलियन से भी ज्यादा का खर्च आया था। लेकिन इन पुतलों को बनाने के कुछ समय बाद ही इस चीनी कलाकार लू झिंकियाओ की मौत हो गई, जिसके बाद इन सब का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। एक समय तक इन स्टैच्यू को सभी भूल चुके थे। हालांकि आसपास के लोग इन स्टैच्यू से डरते थे और इनके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे। यहां तक कि आसपास के लोग रात में यहां जाने से बहुत ज्यादा डरते थे। कहते थे कि इनमें आत्माओं का वास है। इसी बीच एक फोटोग्राफर ने इन स्टैच्यू की फोटो लेकर उन्हें अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद पर्यटकों ने इस पार्क में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। आज भी सैकड़ों लोग इस पार्क में घूमने के लिए आते हैं। नंबर 3, डच आइलैंड पर बना एक अकेला वीरान घर। दुनिया के सबसे वीरान आइलैंड पर बना इकलौता घर क्यों बना, लोगों की दिलचस्पी की वजह आइए जाने। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो कई बार आपने भी ऐसी जगह की कल्पना की होगी जहां आप अकेले प्रकृति के नजारों को लुत्फ उठा सकत हो। दुनिया में एक ऐसा भी द्वीप है जिसके आसपास कोई नहीं रहता। यह द्वीप इसलिए भी पहचाना जाता है क्योंकि यहां सिर्फ एक घर है। इस द्वीप और घर की तस्वीर हमेशा ही सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। आइए जानते हैं कि आखिरकार ये द्वीप है कहां। ये द्वीप आइसलैंड के दक्षिण में स्थित है। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक इस जगह पर 18वीं और 19वीं सदी में कुछ परिवार रहा करते थे, लेकिन 1930 में यहाँ के परिवार अच्छे जीवन और रोजी रोटी की तलाश में इस इलाके को छोड़कर कहीं और चले गए, जिसके बाद से ये द्वीप एकदम से वीरान हो गया था। इस द्वीप पर मौजूद इस अकेले घर के बारे में एक कहानी ये बताई जाती है कि इसे किसी करोड़पति आदमी ने बनवाया है ताकि अगर भविष्य में ज़ॉम्बी के हमले से बचा जा सके। इसलिए ये घर लोगों के लिए और अनोखा बन गया। यही वजह है कि कई लोग इस घर के बारे में और करीब से जानना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग अब इसे भूत प्रेतों से जोड़कर भी देखते हैं। नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक वीरान द्वीप। भारत का वो सुनसान आइलैंड जिसकी खूबसूरती के पीछे छुपा है काला इतिहास। ये भूतिया द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। हिंद महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। इनमें से केवल 38 में ही लोग रहते हैं। समुंदर से नजदीकी की बात करें तो अंडमान निकोबार के द्वीप भारत के बजाय दक्षिण पूर्व एशिया से ज्यादा करीब हैं। अंडमान के द्वीप अपने खूबसूरत समुद्र तटों, कुदरती दिलकशी, अनछुए जंगलों, दुर्लभ समुद्री जीवों और मूंगे की चट्टानों के लिए मशहूर हैं। इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे छुपा है अंडमान का काला इतिहास। अंडमान का एक द्वीप रॉस आइलैंड
जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है, अपने भीतर साम्राज्यवादी इतिहास के काले घने राज छुपाए हुए हैं। यहाँ पर 19वीं सदी के ब्रिटिश राज्य के खंडहर इस द्वीप और हिंदुस्तान के एक काले अध्याय के गवाह के तौर पर मौजूद हैं। रॉस आइलैंड में शानदार बंगलों, एक विशाल चर्च, बॉलरूम और एक कब्रिस्तान के खंडहर हैं, जिनकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। तेजी से बढ़ रहे जंगल इन खंडहरों को अपने आगोश में ले रहे हैं। 1857 में भारत की आजादी के पहले संग्राम के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने बागियों को अंडमान के सुदूर द्वीपों पर लाकर कैद रखने की योजना बनाई। 1858 में 200 बागियों को लेकर एक जहाज अंडमान पहुंचा। उस वक्त सारे के सारे द्वीप घने जंगलों से आबाद थे। इंसान के लिए वहां रहना मुश्किल था। महज 0.3 वर्ग किलोमीटर के इलाके वाला रॉस आइलैंड इन कैदियों को रखने के लिए चुना गया पहला जजीरा था। इसकी वजह यह थी कि यहां पर पीने का पानी मौजूद था, लेकिन इस द्वीप के जंगलों को साफ करके इंसानों के रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं कैदियों के कंधों पर आई। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारी जहाज पर ही रह रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अंडमान में और राजनैतिक कैदियों को लाकर रखना शुरू कर दिया और जेलें और बैरकें बनाने की जरूरत पड़ी। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने रॉस आइलैंड को अंडमान का प्रशासनिक मुख्यालय बनाने की ठानी। बड़े अफसरों और उनके परिवारों के रहने के लिए रॉस आइलैंड को काफी विकसित किया गया। अंडमान के द्वीपों पर बहुत सारी बीमारियां फैलती रही थीं। इससे अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिजनों को बचाने के लिए रॉस आइलैंड में बेहद खूबसूरत इमारतें बनाई गईं। शानदार लॉन विकसित किए गए, बढ़िया फर्नीचर से बंगले आबाद हुए, टेनिस कोर्ट भी बनाए गए। बाद में यहाँ एक चर्च और पानी साफ करने का प्लांट भी बनाया गया। इसके अलावा रॉस आइलैंड पर सेना के बैरक और एक अस्पताल भी बनाया गया। बाद में डीजल जनरेटर वाला एक पावर हाउस भी यहाँ बनाया गया, ताकि यहाँ आबाद लोगों के लिए रोशनी का इंतजाम हो सके। इन सुविधाओं की वजह से रॉस आइलैंड चारों तरफ बिखरे तबाही के मंजर के बीच चमकता सितारा बन गया। लेकिन फिर 1942 तक रॉस आइलैंड सुनसान हो चला था, क्योंकि सियासी वजहों से अंग्रेजों को 1938 में सभी राजनैतिक बंदियों को अंडमान से रिहा करना पड़ा था। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हमले की आशंका के चलते अंग्रेज यहां से भाग खड़े हुए। हालांकि युद्ध के खात्मे तक मित्र सेनाओं ने अंडमान निकोबार पर फिर से कब्जा कर लिया था। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो अंडमान निकोबार भी इसका हिस्सा बना। इसके बाद लंबे वक्त तक रॉस आइलैंड को उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया। 1979 में एक बार फिर भारतीय नौसेना ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। रॉस आइलैंड के अनछुए खंडहर इसके काले और घिनौने इतिहास की गवाह हैं। उसकी झलक दिखाते हैं। यहाँ के बाजार अब वीरान हैं। बहुत इमारतों की नुकीली छतें ढह चुकी हैं। कांच की खिड़कियां चूर चूर हो चुकी हैं। बिना छतों वाले बंगलों के खंडहरों के कंकाल उन बुजुर्गों की तरह लगते हैं जो अपने गुजरे हुए अतीत की कहानी सुनाने को बेताब हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं। आज चर्च की दीवारें हों या कब्रिस्तान की चार दीवारी, क्लब का खंडहर या फिर प्रशासनिक इमारत की खिड़कियां, सब पर गूलर के बढ़ते दरख्तों का कब्जा हो गया है। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों ने अंडमान के द्वीपों पर लाकर हिरणों की कुछ प्रजातियों को बसाया था। इन्हें द्वीप पर लाने का मकसद था शिकार के खेल के लिए जानवर मुहैया कराना, लेकिन हिरणों को खाने वाले जानवर न होने से इनकी आबादी बेतहाशा बढ़ गई। इसकी वजह से अंडमान के द्वीपों में पेड़ पौधों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हिरन नए छोटे पौधों को खा जाते थे। आज ये हिरन, खरगोश और मोर ही रॉस आइलैंड के बाशिंदे हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए ये जानवर दिलकश नजारे पेश करते हैं। जूनियर अफसरों का दिल बहलाने के लिए बनाए गए सब ऑर्डिनेट क्लब का लकड़ी का फर्श अभी भी काफी हद तक बचा हुआ है। एक दौर ऐसा रहा होगा जब यहाँ गीत संगीत की धुनों पर लोग थिरकते रहे होंगे, लेकिन आज सिर्फ परिंदों की चहचहाहट ही यहाँ के खंडहरों के बीच गूंजने वाली इकलौती आवाज है। अंडमान में काले पानी की सजा वाली जेल को बंद हुए 8 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है। इसके साथ ही भारत के इतिहास के एक काले अध्याय पर भी पर्दा गिरा था। आज रॉस आइलैंड के खंडहर उस गुजर चुके काले इतिहास के दाग के तौर पर हिंद महासागर में मौजूद हैं।
ये हमें उस भविष्य को दिखलाते हैं जब इंसानी सभ्यता का खात्मा हो जाएगा और कुदरत उन इलाकों पर दोबारा अपना हक जमाएगी जो कभी मानवता के लिए अहम ठिकाने थे। नंबर 1, चीन का वीरान शहर। एक ऐसा शहर जिसे करोड़ों की लागत लगाकर बसाया गया था, लेकिन आज है ये पूरी तरह से वीरान। चीन के इनर मंगोलिया में दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट टाउन है। इस शहर का नाम है ऑर्डोस कंगबशी। इस शहर को चीन के टॉप वास्तुविदों ने बड़ी मेहनत से बनाया। यहाँ इमारतों के साथ बाजार, स्टेडियम और जिम तक तैयार हुए। कुल 3 लाख लोगों के रहने की यहाँ व्यवस्था हुई, लेकिन केवल 70,000 लोग ही यहाँ आए। वे भी जल्दी ही अज्ञात वजहों से शहर छोड़कर भाग गए। शहर पूरी तरह से खाली हो गया। अब ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा भूतिया शहर कहलाता है।